भगवान सुखदेव जी ध्यान कर रहे हैं और इधर हस्तिनापुर राजा पांडवों के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, सरंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। और वो श्राप क्या है? 7वें दिन ये सांप तुझे डसेगा और तुझे कर्म का फल मिलेगा। तूने मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डालकर तूने अपमान और अपराध किया है संत का। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा परीक्षित रोने लगे। राजा ने हीरे मोती सोने चांदी के सब आभूषण उतार के जंगल में फेंक दिए। राजा हस्तिनापुर लौट के नहीं आए। राजा की बुद्धि में, अक्ल में ज्ञान पैदा हुआ। राजा रोने लगे। बृहदवासो तथा पाशम ये वे धनुर्धरम उपासितम योगो न भवः ये वे नाथ द्वारिकाम। राजा परीक्षित जी को आपत्ति आने पर वो मुकुट जो था वो उतार दिया, माया को फेंक दिया उतार के। तो राजा को अपनी माँ की याद आई। बचपन में दूध पिलाते समय माँ जो कहानी सुनाती थी, दादी जो कहानी सुनाती थी, वो याद आ गई। क्या कहानी? कि हे पुत्र, जीवन में जब भी तुम कहीं अकेले ऐसे फंस जाओ कि कोई न दिखे बचाने वाला, तब केवल द्वारिका नाथ को ही याद करना, वही मदद करेंगे और कोई मदद करने वाला नहीं है। ऐसी तो बच्चे को दूध पिलाते पिलाते मां सुनाती थी, महाभारत की माताएं। बोलिए। और आजकल की माता क्या सुनाती हैं बच्चों को दूध पिलाते? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। अंधे बहरे गूंगे लंगड़े काले पीले हरे सफेद जाति प्रजाति सब बच्चों को आता है। अंग्रेजी स्कूल में जाना मतलब सबसे पहले इसे गाओ। क्यों गाएं भाई? इसे बिना गाए का पढ़ाई नहीं होगी। हो जाएगी। हैं? दूध पिलाते पिलाते ऐसी बातें सिखाओ कि बच्चे की आपत्ति में काम आ जाए। क्योंकि दूध पीते समय बच्चे के बुद्धि में जो संस्कार हैं वो मां के दूध के साथ पक्के जाते हैं। और जब वो किराना बनिया की दुकान को माल खाने लग जाए ना, फिर संस्कार ना घुसे खोपड़ी में। ये ध्यान रख लेना आप। तुम्हारे जो बच्चे 2-3 साल के दुकान पे से लाके चुरमुरा चुरमुड़ी खाते हैं पुड़िया में, समझ लो अब संस्कार नहीं घुसेंगे, नमकीन घुस गई। इसीलिए मां का आंचल का दूध जब जा रहा हो तब अच्छी अच्छी कहानियां बच्चे को सुनाओ, अच्छी कथा सुनाओ। अब वो बुजुर्ग भी मर गए जो सोने से पहले कथा सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। शिवाजी की, पृथ्वीराज की, शेर की, फलाने की, ढिकाने की। और अब क्या सुनाते हैं सोने के लिए? कोई सुनाते होंगे? हाँ सुनाते हैं। पालने में एंड्रॉयड मोबाइल बच्चे के कान के बगल में रखा है, कान के बगल में। और धुआंधार डीजे वाले गाने चल रहे मोबाइल में। बच्चा खर्राटे मारने लग गया। आखिर को ये हुआ कि बच्चा कहानियां तो सुनना भूल गया। अब बच्चा मोबाइल के बगैर दूध भी पीता नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ गए कथा करने। यजमान का बच्चा जब भी रोटी खवाओ, दूध पिलाओ, कछु खवाओ, पहले मोबाइल चला। मोबाइल चला के मम्मी बैठे बगल में, तब तो वो दूध पीवे, तब तो वो खाना खावे। मैंने कही बड़ी आफत है भैया यहाँ की। अच्छा ये सिखाया किसने? ट्रेनिंग दी किसने? मां ने दी है ट्रेनिंग। इसीलिए माताओं, कुछ राम की, रामायण की कथा याद कर लो जो अपने बच्चों को सुनाओ दूध पिलाते पिलाते। मैं तो यही कहूंगा। आज राजा परीक्षित को श्राप लग गया तो राजा परीक्षित लौटे नहीं घर। राजा परीक्षित संतों की शरण में गए। राजा ने प्रभु को ध्यान किया, परमात्मा ने कृपा कर दी। कुंती को वचन दिया था द्वारिकानाथ ने, आज उसे पूरा कर दिया। अरे बुआ,
तेरी 7 पीढ़ियों में कोई मुझे याद करेगा, मैं उसकी रक्षा करने दौड़े चले आऊंगा। द्वारका से आज कुंती को वचन दिया, परमात्मा ने पूरा कर दिया है और श्री सुखदेव जी को खड़ा कर दिया। जाओ सुखदेव, ए भोलेनाथ, ए महादेव, जाओ, आज मेरा भक्त आ गया है, उससे अपराध गढ़ गया है, वही तुम्हारी कथा सुनकेगा और तुम्हारा अवतार सिद्ध हो जाएगा। तुम मेरी कथा गाने गए हो ना बंधु, वो बिल्कुल सही बात। ज्यादा सुधरे हुए लोग कथा नहीं सुनते, ये और बात है? अच्छा बोलो, क्या नजफगढ़ के एरिया में साधु महात्मा नहीं होंगे? अच्छा, क्या अच्छे पंडित जी नहीं होंगे? पर कथा में क्यों नहीं आए वो? मैंने कहा ना, ज्यादा सुधरे लोग कथा नहीं सुनते हैं। बीच बीच में थोड़े बड़े बड़े पाप जिनसे होते रहते हैं ना, वो कथा में बड़े प्यार से आते हैं, बड़ी खुशी से आते हैं। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित आज इतने सारे संतों की शरण में गए। सब संतों ने एक ही मार्ग बताया कि जाओ, श्री सुखदेव ही तुम्हें तार सकते हैं, हमारे बल की बात नहीं है। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं, संतों से, महंतों से, पंडित जियों से, कि जो यजमान, जो बीमारी तुमसे निपटे ना, उस पर कब्जा मत करो, उसे किसी और अच्छे गुरु के पास भेजो, किसी और अच्छे शास्त्री के पास भेजो। समाधान मिलना ही चाहिए यजमान को, षड्यंत्र के तहत पकड़ के मत रखो। सारे महात्माओं ने चक्रवर्ती सम्राट को कहा, महाराज केवल वही तारेंगे आपको। श्री सुखदेव जी की शरण में चले गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अनुग्रहित कर लिया, क्योंकि उन्हें तो नारायण का संदेश आ गया था। अनुग्रहित कर लिया, और जब दुनिया से सताया हुआ, पूरी दुनिया से, जिसमें अपने पराये सबको आजमा लिया, किसी ने साथ ना दिया, तब आदमी की श्रद्धा बहुत ज्यादा गुरु में हो जाती है, बहुत ज्यादा भगवान में हो जाती है, बहुत ज्यादा भागवत में भी हो जाती है। अपनों से सताया हुआ बहुत जल्दी बैरागी बनता है, बहुत जल्दी चेला पक्का बनता है। हाँ, जिसके घर में मौज मस्ती चकाचक है ना, वो पक्का चेला नहीं बन सकता किसी का, वो कच्चा चेला रहता है। जिसके घर से रोटी पानी उठ गई, वो पक्का चेला हो सकता है। इसलिए कलेश, दुख, यह भी भक्ति करवा देते हैं, ये भक्ति करवा देते हैं। आपको क्या लगता है, ये तीर्थों में जितनी भीड़ हो रही है, ये सुखी लोगों की थोड़ी है, ये सब दुखी लोगों की है। इनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैलेंस है, पर सुख नहीं है, चैन नहीं है, संतोष नहीं है, शांति नहीं है। अपनी अपनी प्रॉब्लम से सब जूझ रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं बड़ी बड़ी, पर कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा है। बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। और कभी कभी शांति के लिए रविवार को कभी खाटू श्याम, कभी वृंदावन, कभी गोवर्धन, कभी हरिद्वार, कभी फलाना मंदिर, कभी ढिकाना मंदिर, उधर ढोक मारे आते हैं पत्थर के भगवान को। एक दिन अच्छा गुजर जाता है, खा के होटल पे आ जाते हैं, उसी में खुशी मनाते हैं। 6 दिन काट लेते हैं, फिर 7वें दिन कहीं चले जाते हैं, फिर 6 दिन काट लेते हैं, फिर ऐसा जीवन किस काम का? काटने पड़े दिन, दिन काटना नहीं। मनुष्य बने हैं, मौका मिला है तो 2 घंटे पहले जो लाइन गाई महाराज इंद्रदेव ने, उसी पे लौटाओ। मौका इस जीवन का, उजला तन मन कर ले। मौका इस जीवन का, उजला तन मन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84,
कट जाएगी 84 तो प्रभु सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, हो मुक्ति का जतन कर ले। नर इन कानों से सुन ऋषियों की वाणी, सुन करके वाणी को बन जा आत्मज्ञानी। जीवान हिले दिल से तू प्रभु सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। तेरी मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर मेरे ज्ञान के साबुन में है झाग भरे इतने। मौका है जीवन का उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, हाँ मिट जाएगी 84 तो प्रभु सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आज की पावन कथा के लिए।